लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जो प्रत्याशी हो वो अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि अब कल आखिरी दिन रहेगा पहले चरण का मतदान में नामांकन दाखिल करने का। और चलिए अब एमपी का भोपाल लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रही है। विधानसभा चुनाव की भांति लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने कांग्रेस से एक कदम आगे चलते हुए अपनी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपने सभी 29 पर नाम तय कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस 22 सीटों पर नाम तय कर पाई है। बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव पर दांव खेला है। खास बात यह है कि इस सीट पर 1989 से अब तक बीजेपी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और ऐसे में कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना लोहे चबाने जैसा होगा। 2019 में इस सीट से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उम्मीदवार थे, जिन्हें करीब 2,35,000 वोट से हार मिली थी और ये जीत का अंतर इतना बड़ा था कि इस बार कांग्रेस के लिए डगर मुश्किल लग रही है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करना पसंद करेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या बीजेपी के दबदबे वाली सीट पर कुछ कमाल दिखा पाती है या फिर भोपाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे शैलेंद्र, पास चलते हैं। भोपाल का भी समीकरण समझते हैं। शैलेंद्र, बहुत ही मुश्किल लग रहा है कांग्रेस के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है भोपाल सीट, क्योंकि पिछली बार तो एक बहुत बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह यहां से चुनावी मैदान में थे और उनके सामने प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसा नाम जिनको उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भारी मतों के साथ वो जीत कर आ गई। शैलेंद्र, हाँ देखिए, बिल्कुल भोपाल सीट की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के लिए हमेशा टफ सीट रही है और भाजपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है इस सीट को। और 40 साल से ज्यादा का सूखा यहाँ पर है जो कांग्रेस कभी भी जीत नहीं पाई। और यहाँ देखा जाए तो कैलाश जोशी हो, उमा भारती हो, आलोक संजर, ऐसे सभी बड़े नेता, प्रज्ञा भारती पिछला चुनाव जीती थी, तो यहाँ पर सभी बड़े चेहरे चुनाव जीतते आए हैं और ये एक हॉट सीट मानी जाती है और इतनी सेफ सीट मानी जाती है भोपाल की कि यहाँ पर कहा भी जाता है कि बीजेपी किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगा। और इस बार आलोक शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया गया। आलोक शर्मा यहाँ से मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है, वो जीत चुके हैं और वो एक तरह से बर्रू काट भोपाली, एक यहाँ पर कहावत कही जाती है कि जो जमीनी जो जन्म से यहाँ पर पैदा हुआ नेता है वो बर्रू काट भोपाली कहा जाता है। तो आलोक शर्मा वही ऐसे नेता माने जाते हैं यहाँ पर, तो उनको एक जमीनी चेहरा है। और उसी तरह कांग्रेस ने भी एक बार पहली बार अरुण श्रीवास्तव एक जिला अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस से और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। दूसरा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो कर्मचारी वर्ग में अच्छा माना जाता है, तो इसलिए कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारकर एक कोशिश की है कि चुनाव एक तरफा ना होकर अच्छी फाइट हो। तो निश्चित ही इस बार चुनाव अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की अभी तैयारी है या इस सीट का जो मिजाज है यहां पर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह खुद इतना बड़ा चेहरा मैदान में उतरे थे, लेकिन वो 5 लाख वोटों से हारे थे, तो इतनी मार्जिन रहा था। तो इतने मार्जिन को पाटना और उसके बाद जीत हासिल करना अभी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन निश्चित ही फाइट अच्छी होगी क्योंकि अरुण श्रीवास्तव भी एक नया चेहरा है। तो अब देखना होगा कि इस चुनावी से जो वोटर्स है वो किस तरफ किस रुख में जाएंगे। बिल्कुल, अब चूंकि जो अरुण है वो काफी कार्यकाल उनका काफी अच्छा रहा है अपने दौर का और जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस अनुभवी नेता माने जाएंगे अगर यहां से जीत हासिल करते हैं। लेकिन बात यह कि आलोक शर्मा जो कि पहले महापौर भी रह चुके हैं शैलेंद्र, और उनके लिए जमीनी स्थिति समझना, उसको भाप पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि भोपाल, जैसा कि आप अभी बात ही कर रहे थे कि जिस क्षेत्र में जन्म लेना, आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना, वहां की एक एक नब्ज टटोलना जानते हैं आलोक शर्मा, और अगर उनको टिकट उनको चुनावी मैदान में उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी की तरफ तो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल दोनों ही समीकरण, एक तो जमीनी होने के साथ ही भाजपा का जो केडर का या जो वोट बैंक है भाजपा का हमेशा से, वो भी बीजेपी के साथ यहाँ पर आता रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर माना जा रहा है कि आलोक शर्मा एक अच्छी फाइट देंगे और अभी फिलहाल वो
कुछ मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव में कभी भी देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं लेता है, तो दोनों ही पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है। और अब आलोक शर्मा जहां पहले से टिकट घोषित हुआ है तो थोड़ी ज्यादा सक्रिय है, लेकिन अब कांग्रेस का भी टिकट प्रत्याशी होने के बाद वो भी मैदान में आ चुके हैं, तो आने वाले समय में फाइट यहां पर अच्छी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, भोपाल की जनता का विवेक कि वो क्या करती है, किसे जिताती है, ये तो अभी भविष्य में है। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, समीकरण समझाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है जिसके चलते केस दर्ज हुआ है। जगदलपुर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कवासी लखमा की। मंत्री केदार कश्यप ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से और इसके आधार पर अब ये शिकायत दर्ज की गई है। तो आप देखिए कि होली का कार्यक्रम था और इस दौरान वे क्षेत्र में रुपए बांटते हुए नजर आए थे और यही शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि प्रलोभन दिया जा रहा है आम जनता को। और जब से बस्तर से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद से अब आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी स्तरहीन राजनीति कर रही है और यही कारण है कि बौखला गई है बीजेपी कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर, और यही कारण है कि उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। वहीं कवासी लखमा पर हुई एफआईआर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। विजय शर्मा ने कहा कि ये लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो भी कानून अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून के विरुद्ध काम हुआ है तभी एफआईआर हुई है। देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी हैं, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। वहीं कवासी लखमा पर एफआईआर पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। कवासी लखमा बस्तर की आवाम का अंश है। जैसे उनका नाम घोषित हुआ, बीजेपी बौखला गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्तरहीन राजनीति पर उतर आई है, उनको उनके ही तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कवासी लखमा बस्तर के जमीनी नेता है, जन जन में उनकी पकड़ है और बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा में अपना अक्स देखता है। जैसे ही कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में षड्यंत्र करना चालू किया है। उसी षड्यंत्र की परिणति है एफआईआर। और अब कोरबा से बड़ी खबर का जिक्र, जहां घर के बाहर से स्कूटी ले गए चोर ने पहन रखा था मास्क। की जो चोरी है वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और ये देखिए, बहुत ही शातिराना तरीके से घर के बाहर स्कूटी खड़ी थी। चोर आते हैं, हालांकि चोर ने मास्क पहन रखा था, इस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आया है। लेकिन देखिए कितने आराम से स्कूटी को बिना स्टार्ट किए ही लेकर जा रहे हैं। और घर के बाहर से स्कूटी चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो देखिए, इसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दो चोर हैं, जो कि एक चोर भांप रहा है स्थिति को और दूसरा चोर स्कूटी को चुराने की कोशिश कर रहा है और चुराकर भाग भी जाता है। तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में घर के बाहर खड़ी स्कूटी गायब हो जाती है। सुकमा में होली पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पेंदलनार गांव में होलिका दहन के बाद गांव वाले आग पर नंगे पैर चलते हैं। कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। परिवार और गांव की सुख शांति के लिए गांव वाले ये परंपरा निभा रहे हैं। इस अनोखी परंपरा को देखने आसपास के गांव से लोग भी यहाँ आते हैं। वहीं खरगोन में होली के मौके पर बंजारा समाज ने लठमार होली खेली। झिरनिया में बंजारा समाज ने अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार लठमार होली खेली। दरअसल बंजारा समाज में लड़के के जन्म पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है। परंपरा अनुसार होली के त्योहार पर लकड़ी से बने खूंटे को जमीन में गाड़ते हैं। समाज के पुरुष खूंटे को जमीन से उखाड़ते हैं। जब तक वह नहीं उखड़ता है तब तक बंजारा समाज
महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस आयोजन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। वहीं ग्वालियर में आज पुलिस महकमे ने होली का त्योहार मनाया। डीआरपी लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए होली का आयोजन किया गया। आयोजन में एसपी ने पुलिस जवानों के साथ होली खेली। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अफसर ने मातहतों को गाने भी सुनाए हैं। और ये देखिए, होली मिलन समारोह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो जवान जो कल पूरा दिन ड्यूटी में तैनात रहे और आज एसपी ने जवानों के साथ खूब होली खेली। वहीं मंदसौर में होली के दूसरे दिन लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने जमकर होली खेली है। मंदसौर में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निवास पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने होली खेली। इस दौरान डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों और अधिकारी जमकर नाचे, एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इंदौर पुलिस ने होली के दूसरे दिन यानी कि आज जमकर होली खेली। डीजे की धुन पर क्या सिपाही और क्या अधिकारी सब नाचते गाते नजर आए। पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाया, गुलाल लगाया। वहीं कीचड़ होली भी जमकर खेली गई। भाई लौंगा इलायची काफी बड़े हर्षोल्लास के साथ होली कल मनी है। और आज जब कल पूरी रात भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी आज अपनी होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी कर्मचारियों के बीच में है। और होली हमेशा से ही एक खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार रहा है, तो आज पुलिसकर्मी भी इसको मना रहे हैं। में आज पुलिसकर्मियों की होली हो रही है। होली के दूसरे दिन पुलिसकर्मी आज होली खेल रहे हैं। नेहरू नगर पुलिस लाइन में कमिश्नर समेत जिले के सभी बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली गई। बता दें कि होली के दिन पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहने के चलते होली नहीं खेल पाते हैं और ऐसे में होली के एक दिन बाद इनके लिए ये आयोजन किया जाता है। हरदा में पुलिस लाइन में भी पुलिस ने होली खेली और एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाया गया। उसकी भी आप कुछ तस्वीरें देखिए, जहां पर पुलिस जवानों ने एक दिन पहले ड्यूटी निभाई और दूसरे दिन जमकर होली खेलते हुए हरदा में नजर आए। वहीं रायपुर पुलिस लाइन में आज पुलिस कर्मियों ने जमकर होली मनाई है। पुलिस के जवान फाक गीत पर झूमते दिखाई दिए। उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और इस मौके पर रायपुर एसपी ने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के चलते इस बार पिछले सालों की तुलना में कम अपराध हुए हैं। होली के दौरान शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किया गया है। हम इस वक्त पुलिस लाइन में मौजूद है और यहाँ पर होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। देख सकते हैं पूरे पुलिस कर्मचारी हैं जो किस तरीके से होली मना रहे हैं। खुशी एक तरीके से देखी जा रही है, सभी रंग गुलाल लगा रहे हैं, होली मना रहे हैं। हमारे साथ एसपी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, होली की सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 2 दिनों की लंबी ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों को आज मौका मिला है होली मनाने का और पुलिस लाइन के इस आयोजन में जवान बड़े उत्साहित है और होली मना रहे हैं।
जी बिल्कुल सर, घटनाओं की आप बात कर रहे थे कि पिछले साल की तुलना में कम जो है वो क्राइम हुए, उसके संबंध में इस बार अपराध भी काफ़ी कम हुआ है और काफ़ी ये राहत लेने वाली बात है कि पिछले कई सालों की तुलना में इस बार बहुत कम अपराध हुए, बल्कि आंकड़े उसको बताते हैं। जो एक अच्छे पुलिसिंग की बात कही जाए तो उसकी वजह से है, और कहीं ना कहीं कड़ाई हमारी जो है वो रंग लाई है। अभी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? जिले में हम लोग जो होली के पहले और होली के बाद भी सुरक्षा बना के रखते हैं, विशेषकर आचार संहिता के दौरान हमारी सुरक्षा इस तरह से रखते हैं ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। ये है शहर के एसपी, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस कर्मचारी है वो होली मना रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं खंडवा में रिश्तों का कत्ल हुआ। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पैसे के विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। नशे की हालत में पूरा विवाद हुआ था। छोटा भाई भी घायल हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से, जहां पर रिश्तों के कत्ल की तस्वीर, जहां पैसे के विवाद के चलते एक भाई ने अपने सगे भाई पर हमला कर दिया और मौत हो गई। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटा भाई भी हालांकि इस दौरान जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और नशे की हालत में दोनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी।